यस, हेलो स्टूडेंट्स। सो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे हम कुछ सर्किट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे कि आप कंसेप्ट को और रियलाइज कर पाएँ और फॉर्मूले भी अच्छे से कैसे हमको कहाँ पे क्या पुट करना है ये सब समझ पाएँ। ठीक है ना। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया गया है। ऑप-एम्प तो यहाँ के जो प्रॉब्लम है सर्किट बेस्ड है और बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। समझना है, सर्किट समझना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है और उसको सॉल्व करना है। तो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ द ऑप-एम्प सर्किट शोन इन फिगर। तो इसका वोल्टेज गेन आपको बताना है। तो देखिए ये कैसा है, ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है ना। दिस इज ए इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन। ये बात समझ में आई, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है। तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट क्या होता है, का गेन क्या होता है। गेन बताया गया था, गेन क्या होता है माइनस RF अपॉन R। सो ये है आपका RF और ये है वैल्यू आपकी R की। ठीक है, तो वैल्यू पुट करना है, कर देना है। तो 47 किलो ओम और ये 10 किलो ओम कितना आ गया 4 माइनस 4.7 इसका गेन आ गया। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। If the base current for the emitter coupled transistors of a differential amplifier are 18 and 22 microampere, determine input bias current and input offset current for an op-amp। अब देखिए ये क्या उसने क्या गिवन क्या है, क्या दिया है। ये क्या कह रहा है, इफ द बेस करेंट्स फॉर एमिटर कपल्ड। तो ये एमिटर कपल्ड ट्रांजिस्टर ये सब कहाँ से आ गया। तो देखिए हमने आपको पहला वीडियो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। पहले लेक्चर में बताया था कि जो इनपुट स्टेज होती है उसमें जो इनपुट होते हैं वो इनपुट स्टेज के जो कपल्ड ट्रांजिस्टर होते हैं, एमिटर कपल्ड ट्रांजिस्टर हो, उनके बेस से आता है। जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बनते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं। अगर आपने वो लेक्चर सुना होगा तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से ये कपलिंग होती है। तो ये जो इनपुट होते हैं यही हमारे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग पे इनपुट आती है। ठीक है, तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल की जो जो बायस करंट है, इनपुट बायस करंट, वो उसने दे रखी है। ठीक है ना, IB1 और IB2 की वैल्यू दी हुई है। तो IB1 उसने दे रखा है 18 माइक्रो एम्पियर का और IB2 दे रखा है उसने 22 माइक्रो। ठीक है ना। तो आप पहला पार्ट करते हैं। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, इनपुट बायस करंट। तो इनपुट बायस करंट क्या था, इनपुट बायस करंट क्या था, एवरेज था, बताया गया था। ये जो बेस करंट है इनका एवरेज था। ये जब आप सॉल्व कर लेंगे 22/2 दैट गिव्स 20 माइक्रो। ठीक है, तो ये आपके आ गई, पहला पार्ट हो गया। इनपुट ऑफसेट करंट। अब इनपुट ऑफसेट करंट क्या बताया गया था, डिफरेंस बताया गया था। ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट क्या होगा, दैट इज IB1 माइनस IB2 दैट इज 4 माइक्रो। ठीक है, हो गया। बस ऐसी छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, फॉर अ पर्टिकुलर ऑप-एम्प द इनपुट ऑफसेट करंट इज 20 नैनो
ampere while input bias current is 60 nano ampere. Calculate the value of two input bias currents. अब देखो इसमें उसने क्या दिया है, इसने हमको इनपुट ऑफसेट और इनपुट बायस करंट दे दिया है और उसने पूछा क्या है, IB1 और IB2 उसने पूछा है, ठीक है ना। ये आपको दे दिया है। इनपुट ऑफसेट कितनी है, 20 नैनो एम्पियर है और ये आपकी 60 नैनो एम्पियर है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं, ये ऑफसेट क्या होती है, IB1 माइनस IB2 और ये क्या होती है, IB1 प्लस IB2 अपॉन 2। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, दो इक्वेशन मिल जाएंगी। एक तो मिल जाएगी IB1 प्लस IB2 इक्वल टू 2 इंटू वॉट 60 नैनो एम्पियर। एक इक्वेशन ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, IB1 माइनस IB2 इक्वल टू 20 नैनो एम्पियर। कहाँ गया कैलकुलेटर, आग से सॉल्व कर देते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया अपना IB1 आ गया और IB2। IB1 आया 70, क्या लिख रहे हैं हम, 70 नैनो एम्पियर और IB2 आया 50 नैनो एम्पियर। सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये हमसे पूछा, सिंपल है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, फाइंड द आउटपुट ऑफ 3 इनपुट एडर शोन इन फिगर। बिल्कुल सही है, ये एडर है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एडर का आउटपुट हमने क्या निकाला था, आउटपुट क्या था, माइनस RF अपॉन V1 प्लस R1 V2 अपॉन R2 और V3 अपॉन R3, ये था। अब यहाँ पे क्या है कि R1 R2 R3 सब सेम है, आप समझ रहे हो। तो आउटपुट लिख देते हैं। RF की वैल्यू क्या है, -6K और R, ये सारी वैल्यू क्या है, 4K है। ये सारी वैल्यू जो हैं, ये तुम्हारी जो वैल्यू हैं, ये सब क्या है, ये सब 4K हैं। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमन लेके, ये 4K हो गया। और V1 क्या है भाई, V1 तुम्हारा क्या है, -4 -2 प्लस 3। तो ये कितना है, ये 6 और -6 में से 3 18/4। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 4.5 वोल्ट। दैट इज आउटपुट। खत्म, बस ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये है हमारा नेक्स्ट और लास्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अभी क्या कह रहा है, एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्टिंग है ये भाई, ठीक है इनपुट सीरीज रजिस्टर। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये जो है, ये वैल्यू उसने दे दी है हमको, किसकी, ये वैल्यू आपकी R1 की दे दी, या फिर R कह दीजिए, जो भी इनपुट रजिस्टेंस R1। और ये देखो फीडबैक रजिस्टर, ये देखिए भाई, ये RF का वैल्यू दिया हुआ। एंड लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, चलो ठीक है, लोड रेजिस्टेंस RL हम कह देते हैं। ड्रॉ द सर्किट और एंड कैलकुलेट इनपुट करंट, लोड करंट एंड आउटपुट वोल्टेज व्हेन अप्लाइड इनपुट वोल्टेज इज। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये VI की है,
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सर्किट ड्रॉ कर देते हैं, तो ड्रॉ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो बनाएंगे हम एक ऑप एम्प। ये देखो ये कैसा है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो नेगेटिव फीडबैक तो हमको लगाना ही लगाना है, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 100K, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस जिसको बोल रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20K, ठीक है। और इनपुट रेजिस्टेंस जो है 1.5 वोल्ट है, इतना हमें। और ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये इसका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ये ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो ये लोड रेजिस्टेंस है, तो लोड रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, आउटपुट पे लोड लगा होगा, तो दिस इज व्हाट, दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL इक्वल टू 50K, ठीक है ना। ये RF हो गया, ये R1, तो ये सर्किट डायग्राम हो गया भाई। कोई दिक्कत बताइए भाई, कोई दिक्कत, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तो अब क्या है, ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये इनपुट करंट निकालनी है। तो इनपुट करंट क्या होगी, इनपुट करंट क्या होगी, VI अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस R1, दैट इज 1.5 अपॉन 20K। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.075 मिली एम्पियर। ये बात समझ में आई, ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या कह रहा है, आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्या होगी, आउटपुट करंट जो होगी वो क्या होगी, VO अपॉन RL, लोड रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज भी पूछा है, इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन माइनस RF अपॉन R1 इंटू VI, ठीक है। तो ये क्या हो गया, RF कितना है भाई, RF तुम्हारा है 100 किलो, R1 कितना है 20 माइनस, और ये है 1.5, तो ये कितना आ गया, ये कितना आया आउटपुट, माइनस 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो माइनस 7.5 वोल्ट ये जो आया है, आउटपुट आया है, ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो आउटपुट करंट कितनी आई, 0.75 अपॉन 50 किलो, ठीक है। तो ये कितनी आई, 0.15 मिली एम्पियर, माइनस में आई, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन 1.5 मिली एम्पियर। सो ये हो गया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको हमें समझना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, तो बड़ी आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और हमारा ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।